IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अप्रैल को होगा। इजलास में पाकिस्तान को $1.1 अरब की फंडिंग देने पर गौर होगा। फंडिंग IMF के साथ $3 अरब के स्टैंड बाय एग्रीमेंट की दूसरी और आखिरी किस्त होगी। अपने ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हम इकट्ठे हो जाएं, अपनी तवानाइयाँ इकट्ठी करें, समझें कि इश्यूज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, उनको किस तरह हमने एड्रेस करना है और जो पाकिस्तान का जो खोया हुआ मुकाम है उसको किस तरह हमने हल करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, माशी इस्तेहकाम इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। ज़ाती पसंद से बालातर होकर मुल्की मुफाद के लिए सोचना होगा। मुश्किलात को चैलेंज समझकर इनका मुकाबला करना है। किसी पर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते बल्कि अपने गिरेबानों में झांकना है। शहबाज शरीफ का कराची में सिंध काबीना और ताजरों से खिताब, कहा कि कर्ज़ों के पहाड़ लग गए, हम इसके बोझ तले दब गए। फैसला करना है कि कर्ज़ों की ज़िंदगी बसर करनी है या इज़्ज़त की। हो सकता है कि कुछ फैसले पसंद ना भी हों मगर करना होंगे। कराची के ताजरों के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को साबिक़ चेयरमैन PTI की साथ बेहतर ताल्लुकात करने की तजवीज़। आरिफ हबीब ने कहा कि आपने IMF से हाथ मिलाया, पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों से भी हाथ मिलाया, अडियाला के बासी से भी हाथ मिलाएं, मामलात बेहतर करें, भारत समेत तमाम पड़ोसी ममालिक से हाथ मिलाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी का निजी लैब से तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। अदालत का हुक्म को 29 अप्रैल तक साबिक़ चेयरमैन PTI की अहलिया की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद दोबारा तलबी के बाद अदालत पेश न हुए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, हमने एडवोकेट जनरल को कहा था कि हमारे पिछले हुक्म की तामील करें। समात 29 अप्रैल तक मुलतवी। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का केस। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाने के लिए दरखास्तें मंजूर कर लीं। मामला जजेस कमेटी को भेज दिया। दौरान समाअत जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, मौजूदा बेंच 3-3 के तनासुब से फैसला दे तो क्या होगा। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, ऐसी सूरत में असल फैसला ही बहाल होगा। अदालत ने मिलिट्री कोर्ट्स फैसलों की नकूल तलब कर ली। तहरीक इंसाफ के नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर भी एतराज़ात आए। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया। PTI नुमाइंदे को पेश होने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध के वज़ीर आज़म के दौरा कराची में शिकवे। मुराद अली शाह ने कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी हुकूमत ने फ़ंड्स नहीं दिए। 4 साल में सिंध को वफाक से कोई नई स्कीम भी नहीं मिली। 2021-22 में भी सिंध को दीगर सूबों की निस्बत कम स्कीमें दी गईं। K4 मनसूबे की तौसी की मंजूरी भी ताहाल नहीं हुई। वज़ीर आज़म की तमाम मसाइल मिल बैठ कर हल करने की यकीन दहानी, कहा कि मिलजुल कर आवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। साहबजादा हामिद रजा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजद। अपोजिशन ने नाम तजवीज़ कर दिया। शेर अफजल मरवत ने कहा, मेरे तक अभी ऐसी इतलात नहीं पहुंची। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बिला जवाब मुतला से बनाया जा रहा है। हामिद रजा मेरे भाई हैं, इनसे मेरा कोई इख्तलाफ नहीं। वफाकी हुकूमत का मोहम्मद अली रंधावा को कमिश्नर इस्लामाबाद तैनात करने का फैसला। वफाकी वजारत दाखिला ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को ख़त लिख दिया। ख़त में मोहम्मद अली रंधावा को वजारत दाखिला में तैनात करने की सिफारिश। मोहम्मद अली रंधावा को चेयरमैन CDA का इजाफी चार्ज भी दिया जाएगा। मोटरवे पुलिस एहलकारों के साथ तकरार और एहलकार को कुचलने पर रावलपिंडी पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमा की गाड़ी भी बरामद कर ली गई। जनवरी में मुलजमा ने गाड़ी की टक्कर से मोटरवे पेट्रोलिंग अफसर को जख्मी किया था। इस्लामाबाद के घर में करोड़ों रुपए की डकैती। सेक्टर G14 में 4 डाकू घर में घुसे। 15 लाख नकदी, 40 तोले सोना, घड़ियां और लाइसेंसी असलहा ले उड़े। मुकदमा दर्ज। घोटकी में डाकू की हलाकत के बाद डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला। एक एहलकार शहीद। हुकाम के मुताबिक डाकू 2 पुलिस एहलकारों को अगवा करके ले गए। पुलिस की कार्रवाई में कादिरपुर के करीब एक डाकू हलाक हुआ था।
कराची में मुख्तलिफ वाक़यात में डाकू समेत 2 अफराद दम तोड़ गए, 8 अफराद ज़ख्मी। खालिद बिन वलीद रोड मच्छर कॉलोनी के करीब शहरियों के तशद्दुद से मुबैना डाकू हलाक। मच्छर कॉलोनी में झगड़े के दौरान फायरिंग से शहरी जहाँ बहक, 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। सोराब गोट में डाकुओं की फायरिंग से शहरी ज़ख्मी। लियाकताबाद में ताजर से भत्ता तलब करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। सिंध हुकूमत की स्टेट क्राइम पर MQ में पाकिस्तान को मिल बैठने की दावत। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का मुत्तहिदा अरकान से राबता। पुलिस और अपोजिशन अरकान असम्बली का मुश्तरका इजलास बुलाने की तजवीज़। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, ज़रूरत महसूस हुई तो वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क भर में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान में बादल बरसेंगे। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब में PDMA की हुक्काम को अलर्ट रहने की हिदायत। हुकूमत और अपोजिशन कौमी असम्बली में कायमा कमेटीज़ की तश्कील पर बातचीत के लिए तैयार। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कौमी असम्बली के मुकम्मल काम करने के लिए कमेटियाँ बनना ज़रूरी हैं। बैरिस्टर गौहर बोले, हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकात होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अपोजिशन से मुलाकात हुई, अगले हफ्ते मामला हल हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में ताजरों से मुलाकात। ताजिर रहनुमाओं का बिजली और गैस की कीमत कम करने का मुतालबा। कहा, इतनी महंगी बिजली पर बरामदात कैसे बढ़ाएं। वज़ीर आज़म ने वफ़द को इस्लामाबाद बुला लिया। शहबाज शरीफ ने मज़ार क़ाइद पर हाज़िरी दी। नौजवानों से पाकिस्तान की खिदमत का हलफ भी लिया। इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदगान से मुलाकात भी शेड्यूल। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की कोहिस्तान लोयर में 17 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी। स्वात में 88 मेगावाट मनसूबे के लिए अराजी के हुसूल की भी मंजूरी दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। खैबर पख्तूनख्वा में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए स्मार्ट कार्ड्स की भी मंजूरी। साबिक चेयरमैन PTI की 190 मिलियन पाउंड केस में दरख्वास्त जमानत। नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश न हुए। वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल में नैब गवाहान के ट्रायल कोर्ट में दिए बयानात पढ़कर सुनाए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, बड़े अच्छे गवाह पेश किए हैं नैब ने। लतीफ़ खोसा बोले, इसके बाद कोई केस बाकी रह जाता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, ये तो फिर नैब वाले ही बताएंगे। केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। इद्दत केस में भी वकील पेश न हुए। समाअत 30 अप्रैल तक मुलतवी।